वैसे हर किसी सास की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बहू बड़ी संस्कारी हो। अच्छे संस्कार के साथ साथ वो घर संसार को अच्छे से लेकर चलने वाली भी हो। ऐसी ही एक महिला है मिनल। मिनल सेवड़ गांव में अपने पति अजीत और बेटे अभय के साथ रहती थी। मिनल बहुत ही संस्कारी और उसूलों की पक्की महिला थी। बेटे के जवान होते ही मिनल अभय के लिए एक संस्कारी लड़की तलाश करने लगी। अभय शहर की एक कंपनी में 4 महीने के कैंप पर गया हुआ था और 2 दिन बाद अभय के 4 महीने पूरे होने वाले थे। अभय शहर में एक कॉफी शॉप पर एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल लड़की रिया के साथ बैठा कॉफी पी रहा था। रिया, 2 दिन बाद मैं अपने गांव चला जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ मेरी दुल्हन बनकर मेरे गांव, मेरे घर चलो। वो सब तो ठीक है अभय, पर क्या तुम्हारी संस्कारी माँ मुझे एक्सेप्ट करेगी? जैसे तुमने अपनी माँ के बारे में बताया है मुझे, उस हिसाब से तो मैं तुम्हारी माँ के लिए 0 भी नहीं हूँ। रिया, एक बार शादी हो गई तो माँ खुद मान जाएगी। बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये 4 महीने तुम्हारे साथ रहकर मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली है, इसलिए मैं इस खुशी को जीवन भर का साथ बनाना चाहता हूँ। फिर क्या था, 2 दिन बाद रिया और अभय शहर में ही शादी कर लेते हैं। उसके बाद अभय रिया को लेकर अपने गांव, अपने घर चला आता है। रिया एक मॉडल लड़की थी, इसलिए उसने शर्ट, टॉप और जीन्स पहन रखी थी। रिया का ऐसा लुक देखकर अजीत और मिनल दंग रह जाते हैं। अरे बेटा अभय, आ गया तू? ये लड़का कौन है अभय? अरे माँ, ये लड़का नहीं, लड़की है। लड़की है? फिर इसने आदमियों जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ये आजकल का फैशन है सासू मॉम। ये बात सुनकर मिनल और अजीत दंग रह जाते हैं। सासू मॉम, ये क्या बोल रही है अभय? तभी अभय अपने माता पिता को रिया और उसके प्रेम और उसकी शादी की बात बताता है। क्या तूने इस लड़की से शादी कर ली अभय, और हमें बताया भी नहीं? माँ, अगर बता देता तो क्या आप मेरी शादी रिया से करवाते? आपको तो बस एक संस्कारी बहू चाहिए थी और मुझे रिया। यहाँ मैं तेरे लिए एक संस्कारी लड़की की तलाश में पागल हो चुकी हूँ, और तूने शहर में इस लड़की से शादी कर ली जिसे ढंग से कपड़े तक पहनना नहीं आता। माँ, अब जाने दीजिए ना, अब तो हमारी शादी हो ही चुकी है। अब अपना लीजिए ना रिया को। जैसे तैसे लाख मिन्नतें करने के बाद मिनल रिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ही लेती है। रिया का घर प्रवेश होता है। अगले दिन सवेरे मिनल अपने कमरे से बाहर आती है। ये क्या, सवेरे के 8 बज गए और बहू अब तक कमरे से बाहर नहीं आई? पूजा भी नहीं की, न प्रसाद की थाली सजाई। मिनल रिया और अभय के कमरे के बाहर आती है तो कमरे का दरवाजा बंद था। ये क्या, बहू अब तक सो रही है? संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है इस लड़की में तो। मिनल गुस्से में वहाँ से रसोई में आती है और अपने और अजीत के लिए चाय बनाने लगती है। थोड़े समय बाद अजीत और मिनल चाय पी रहे थे, तभी रिया के कमरे से जोर से म्यूजिक बजने की आवाज आने लगती है। ये सुनकर मिनल और अजीत के होश उड़ जाते हैं। आए, ये गाने कौन बजा रहा है सवेरे सवेरे? ये आवाज तो बहू के कमरे से आ रही है। दोनों मिलकर रिया के कमरे में आते हैं तो अंदर का नजारा देखकर अजीत और मिनल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर रिया शॉर्ट ड्रेस पहने होम थिएटर में गाने बजाते हुए डांस कर रही थी। रिया बहू! मिनल को देखकर रिया म्यूजिक बंद कर देती है। ओह सासू मॉम, आप! ये सब क्या है बहू? तुम ऐसे आधे अधूरे बचकाने कपड़े पहनकर यहाँ कमरे में गाना बजाकर नाच रही हो? वो क्या है ना सासू मॉम, मैं जब तक मॉर्निंग में म्यूजिक नहीं सुन लेती ना, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या? बहू तुरंत अंदर जा और ये कपड़े उतार के आ और कोई अच्छी सी साड़ी पहनकर एक संस्कारी बहू बन जा। तभी मिनल और अजीत वहाँ से चले जाते हैं और थोड़े समय बाद रिया शॉर्ट टॉप और जीन्स पहने अपने कमरे से बाहर आती है। रिया ने आंखों में बड़ा सा काला चश्मा लगा रखा था। रिया का ऐसा अवतार देखकर अजीत और मिनल फिर से दंग रह जाते हैं। बहू, ये सब क्या है? हम तुम्हें कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैसे मर्जी में आए वैसे जियो। अब तुम इस घर की बहू हो और ये तुम्हारा शहर नहीं, गांव है। यहाँ इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हैं घर की बहू बेटियाँ। ससुर जी, आखिर इन कपड़ों में बुराई ही क्या है? आजकल सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अब दौर बदल चुका है। बहू, दौर तुम्हारे शहर का बदला होगा, हमारे इस गांव का नहीं। यहाँ बहू बेटियाँ साड़ी सूट पहनती हैं, संस्कारों और उसूलों का पालन करती हैं। तुम्हारी तरह ऐसे आधे अधूरे कपड़े पहनकर नहीं घूमती बहू बेटियाँ। और अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो यहाँ के तौर तरीके अपनाने होंगे। आप क्या जानोगे फैशन क्या है? मैं बहुत ही अच्छी हूँ और देखना, एक अच्छी बहू बनकर भी दिखाऊंगी। ये साड़ी सलवार सूट पहनना ये सब मुझे नहीं आता। मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। इतना कहकर रिया रसोई में चली जाती है।
पता नहीं क्या होगा इस घर का, जिसे देखो वो अपनी मनमानी करने में लगा है। पहले बेटे ने अपनी मनमानी शादी कर ली और अब बहू भी अपनी मनमानी कर रही है। मिनल और अजीत रिया की हरकत से काफी परेशान हो चुके थे। दोपहर का समय, सब खाने की टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। पता नहीं खाना भी बनाया होगा या नहीं इस बहू ने, या रसोई में भी अपना फैशन शो करती बैठी है। अरे कहाँ है रिया बहू, खाना लाती अब। रिया सबके लिए खाना लाती है। खाने में रिया ने तरह तरह के पकवान बनाए थे। ऐसे पकवान देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जैसे ही सब खाने का पहला निवाला लेते हैं। बहू ये खाना होटल से मंगवाया है क्या? नहीं ससुर जी, ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। क्या तुमने बनाया है? बहू तुम खाना तो इतना अच्छा बनाती हो, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक खाया ही नहीं। देखा माँ, मेरी पत्नी कितना अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ, बस बस, सिर्फ खाना अच्छा बनाने से कोई संस्कारी नहीं बन जाता, उसके लिए अपने अंदर गुण भी ऐसे लाने पड़ते हैं, और इस रिया बहू में तो ऐसे कोई गुण है ही नहीं। मिनल फिर से रिया को खरी खोटी सुनाती है। रात का समय, मिनल के घर में आस पड़ोस वाली सभी महिलाएं रिया की मुंह दिखाई के लिए बैठी थी। अरे मिनल बहन, अपनी बहू को तो बुलाइए, हम भी तो देखे आपकी संस्कारी बहू। बड़ी कहती फिरती थी ना आपकी संस्कारी बहू ले आएंगी, जरा हम भी तो देखें कि ऐसी कौन सी बहू ले आई आप। हाँ बुलाओ मिनल बहन, हमने तो सुना है आपकी बहू शहर की है। अरे बाप रे, अगर रिया बहू सबके सामने वो आधे अधूरे कपड़े पहनकर आ गई ना, तो सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी। अब क्या करूं मैं? तभी मिनल की नजर सामने सीढ़ियों पर पड़ती है। वहां देखते ही मिनल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सीढ़ियों पर मिनल की बहू रिया एक खूबसूरत लाल साड़ी पहने एक संस्कारी बहू की तरह खूबसूरत अवतार में खड़ी थी। रिया बिल्कुल परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। रिया का ऐसा अवतार देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी रिया नीचे सबके पास आती है। रिया बहू, वाह मिनल बहन, क्या खूबसूरत बहू मिली है तुम्हें, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है बहू तो। तभी रिया वहां मौजूद सभी बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। वाह बहू वाह, बड़ी संस्कारी है तू तो, बिल्कुल अपनी सास की तरह। रिया का ऐसा अवतार देखकर अजीत, अभय और मिनल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिया उन सब लोगों को अपने हाथों से मीठा बनाकर खिलाती है और उसके बाद सब मिलकर रिया की बड़ी तारीफ करते हैं। ये सुनकर रिया बहुत खुश हो जाती है। थोड़े समय बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। हमारी रिया बहू इतनी संस्कारी है और हमें पता ही नहीं। सच में रिया बहू, आज तो तूने दिल खुश कर दिया। माँ जी, बचपन में जब मेरी माँ मेरे सामने आखिरी सांसें ले रही थी, तब मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि रिया बेटा, चाहे जो हो जाए पर कभी किसी अपने का दिल नहीं दुखाना। बस यही बात आज तक मेरे मन में है। फिर मैं आपका दिल कैसे दुखा सकती थी? ये सुनकर मिनल रिया को गले से लगाकर रोने लगती है। उसके बाद रिया घर में अपने हिसाब से मॉडल कपड़े पहनकर घूमने लगी और इस बात से अब किसी को आपत्ति भी नहीं थी।